Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. आज का प्रवचन प्रारंभ होने से पहले मैं सबको मेरा धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनः अवसर यह देने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवत का दूसरे स्कंद से तीसरे अध्याय से 19 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्वविट्वराहोष्ट्रखरै संस्तुतः पुरुषः पशु, न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। शब्दार्थ: श्व कुत्ता, विट्वराह ग्रामीण शूकर जो विष्ठा खाता है, उष्ट्र ऊंट, खरई गधों से, संस्तुतः पूर्णतया प्रशंसित, पुरुष व्यक्ति, पशु पशु न कभी नहीं, यत उसका, कर्ण कान, पथ रास्ता, उपेतः पहुंचा हुआ, जातु किसी समय, नाम पवित्र नाम, गदाग्रजः समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण। अनुवाद: कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। तो इसका तात्पर्य जो है बहुत बड़ा है। प्रभु जी मैं पढ़ूं या मैं क्लास में? प्रभु, अगर आप क्लास में ज्यादा टाइम चाहिए तो यू कैन स्किप द परपट, और क्लास में थोड़े से पॉइंट्स देने वाला हूं परपट से। या प्लीज देन यू कैन प्लीज डू एज यू विश। या हरे कृष्णा। ओके, सो वी विल स्टार्ट देन। तो जैसे हम किसी भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते तो हम एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामी नाम नमाचार्य पादाय कृपताय कवरकतां ज्ञान कामताय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणी विशेष श्रीनिवास देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथंचन स्मृति अस्मि दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृति विदितं स्यात् श्री चैतन्य मनमामितं। हरे कृष्ण। तो यह जो आज का जो श्लोक है वह आता है द्वितीय स्कंद में, जिसका नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा हृदय परिवर्तन। यह अध्याय का नाम, क्षमा चाहता हूं, अध्याय का नाम है शुद्ध भक्तिमय सेवा, प्योर डिवोशनल सर्विस, जिससे हृदय का परिवर्तन हो जाता है। तो इस श्लोक से पहले यह अध्याय की शुरुआत होती है शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। वह यह परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि किन किन देवताओं को पूजा करके हमें क्या प्राप्त होता है, अपितु अंततः एक व्यक्ति को, एक पुरुष को तीव्र भक्ति करनी चाहिए श्री कृष्ण के प्रति। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें तीव्र भक्ति करनी चाहिए। अगर हमें जो भी इच्छा हो या इच्छा ना हो, या हमें मोक्ष भी चाहिए हो, तभी भी हमें श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करनी चाहिए। कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्तिमय सेवा, ना ही क्या कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति। अभी तो शुद्ध भक्ति सेवा करनी चाहिए जो अहेतुकी हो और अप्रतिहता, जिसका कोई
जो कभी लोग व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति जो करते हैं, हमारे आचार्य जो है, जो शुद्ध भक्ति करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि वह फेमस बने या उनका कोई स्तुति करे, वह सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते। तो ये इसे कहते हैं तीव्र भक्ति। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, तीव्र भक्ति। और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी यह कहते हैं कि भक्तों का जो संग जो है, भक्तों का संग सबसे उत्तम है, उससे उत्तम और कुछ नहीं है। तो जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुर्य कादंबरी में कहते हैं कि सताम कृपा महत सेवा, जब तक साधु की कृपा ना हो और साधु की कोई सेवा ना करे, तब तक भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। तो सताम कृपा और महत सेवा, यही जो है जो भक्ति में व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी गए पाश्चात्य देश में, उधर पूरे अमेरिका में किसी को भी गौरांग महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण कौन है, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी तो श्रील प्रभुपाद ने उनको अपनी कृपा दृष्टि से कृष्ण के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, और यह बताया कि कैसे हम भगवत धाम फिर से लौट सकते हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो यह कभी कोई भी अमेरिका में कोई जान नहीं पाता कि शुद्ध भक्ति होती क्या है। व्यक्ति यह कह सकता है कि श्रील प्रभुपाद से पहले बहुत सारे अन्य भी साधु संत थे, वो भी आए और उन्होंने भी प्रचार किया। अभी उन्होंने प्रचार किया पर शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो किया है वो सबसे यूनिक है, और इससे यूनिक और किसी ने कभी किया नहीं। और शुकदेव गोस्वामी, अब फिर से हम जाते हैं भागवतम में, शुकदेव गोस्वामी फिर कहते हैं कि भक्ति जो है यह 3 गुणों से परे है, मतलब इस 3 गुणों में नहीं है। अगर कोई कहे कि भक्ति जो है वह सत्व गुण में है, ऐसा नहीं है। वह सत्व रजस तमस तीनों गुण से परे है। और यह जो मानव जीवन जो है, मानव जीवन है तपस्या करने के लिए। तो पंचम स्कंद में हम देखते हैं कि तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंत, कि शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख पाने के लिए कि हमें तपस्या करनी पड़ेगी। और कोई भी ऐसी तपस्या नहीं कि जो आजकल के नेता लोग करते हैं। जैसे कि कुछ 10 साल पहले एक नेता थे जिन्होंने कुछ करप्शन चल रहा था इंडिया में, 2G स्कैम कुछ चल रहा था, तो उन्होंने अनशन किया। ये उनकी तपस्या थी कि ताकि लोग उन्हें देखें और कुछ बदलाव आ जाए दुनिया में, मतलब देश में। तो इस तपस्या के न कि तपो दिव्यम, तपस्या जो है दिव्य तपस्या होनी चाहिए। किसके लिए? भगवान को खुश करने के लिए। जैसे कि कलयुग में हम जो तपस्या थोड़ी तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? एकादशी में हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, ठीक है, ये भी एक प्रकार की तपस्या ही है। फिर 4 नियमों का पालन, ये भी एक तपस्या है। कि अगर हम देखें कि हमारे सारे जो नेबर्स जो है, हमारे मित्र जो है, वो तो पशुओं को खाते हैं, दारू पीते हैं। अभी तो भक्त जो है वो ऐसे कभी करता नहीं। भक्त जो है वो 4 नियमों का पालन करेगा और भगवान की सेवा में तीव्र भक्ति करेगा। तो अभी जो हम इस आज का जो श्लोक जो है, यह जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि पिछले श्लोक में क्या हुआ था। पिछले श्लोक में शौनक आदि ऋषि यह कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि वृक्ष को देखें, तो उसका ये श्लोक पढ़ना चाहता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है, उसका अनुवाद में पढ़ना चाहता हूँ। कि वह कहते हैं कि वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो कंपैरिजन जो दिया गया है, वृक्षों से कंपैरिजन किया गया है कि वृक्ष भी सांस लेते हैं, लेकिन वह भी जीते हैं। और फिर कहा जाता है कि लोहार की धौंकनी वह सांस लेती है। तो ऐसे नहीं कि
सिर्फ जीवित लोग ही सांस लेते हैं, पर अपितु जो जीवित नहीं है वह भी सांस लेते हैं। तो मनुष्य जीवन में ऐसा क्या है कि वह ऐसे दुर्लभ कहा गया है? तो हम आज के इस श्लोक में हम देखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद अपना जो तात्पर्य है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग उन्होंने शुरू किया है। इस उनका तात्पर्य मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है। और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। तो इधर ये जो वाक्य जो है जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, श्रील प्रभुपाद इधर वर्णाश्रम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि चौथे अध्याय में भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ये जो 4 वर्ण जो है और 4 आश्रम जो है वह उनकी भेदभाव कैसे किया गया है? गुण और कर्मों के से भेदभाव किया गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि ब्रह्मचारी, प्रस्थ, वानप्रस्थी और संन्यास, ये जो है ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, क्षमा चाहता हूँ। और 4 वर्ण जो है वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आजकल के स्कूलों में इसकी शिक्षा दी नहीं जाती। आजकल के स्कूलों में कहा जाता है कि इक्वालिटी के बारे में कहा जाता है। जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस मतलब इसका कोई वर्ण ही नहीं है। तो अगर हम भागवत में देखेंगे, भागवत में क्लासेस किए गए हैं, मतलब ये ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय का है, तो क्लासेस है। अभी तो आजकल कहा जाता है कि क्लास की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह जो है यह भागवत के विरुद्ध है। और गीता में सरल श्री कृष्ण अपने मुख से ही कहते हैं, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा, तो मुखपद्मा भगवान अपने मुख से ही कह रहे हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, कि जो व्यक्ति शास्त्र में जो विधि दिए गए हैं उसका पालन ना करे, वर्तते कामकारतः, और अपनी जो इच्छाएं जो है उसको ही पूरा करता जाए, जो धर्म के विरुद्ध है, तो न सिद्धिम अवाप्नोति, वो उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, न सुखम, सुख भी प्राप्त नहीं होगा, न परम गति, और जो परम गति है वह भगवत धाम जाना, वह भी उसको प्राप्त नहीं। तो इस श्लोक में यह जो पशु जो है, जो कुत्ते जो है, जो गधे जो है, वह जो अन्य मनुष्यों को गुणगान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि आपको तो मालूम है कि धर्म क्या है, हमें तो धर्म भी मालूम नहीं है। आपको तो यह भी मालूम है कि आप इस जन्म के बाद नरक जाने वाले हैं, अभी तो हमें वह भी नहीं मालूम, क्योंकि हमें इतना ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि अगर हम पशुओं को देखें तो और मनुष्य को देखें तो सिर्फ एक ही क्या कहते हैं भेद है, और वह है कि मनुष्य जो है वो धर्म का पालन कर सकता है। हितोपदेश में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्य एतत् पशुभिर समानाम, धर्मो ही देशो अधिको विशेष धर्मे न हीनम पशुभिर समानाम। कि आहार का अर्थ है कि खाना, निद्रा का अर्थ है सोना, भय का इधर अर्थ है कि हर एक व्यक्ति को भय होता है कि उसको कल क्या होगा, तो इसलिए वो हर दिन कुछ ना कुछ काम करता है ताकि वो पैसा कमा सके, आपका ख्याल रख सके और घर का भी ख्याल रख सके। और मैथुन का अर्थ है सेक्स लाइफ, कि बच्चे पैदा करने के लिए, ताकि वंश जो है आगे बढ़ता जाए, और माँ बाप के देहांत होने के बाद बेटा जो है वह पिंड दान करे। कि मनुस्मृति में कहा गया है कि पुत्रादे क्रियते भार्यात् पुत्र पिंडोत लक्षणम, कि पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिंड दान करे। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी करते हैं, अपितु धर्म जो है, धर्म का पालन सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मानव जीवन जो है वो बहुत ही सुदुर्लभ है, और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। तो इसके आज के श्लोक में अगर हम देखेंगे कि 4 प्राणियों के बारे में इधर कहा गया है। पहला है कुत्ता,
क्योंकि बहुत सारे भी प्राणी हो सकते हैं, अभी तो भागवत ने इन चारों को चुना है। ये क्यों चुना है वो आज हम देखेंगे। पहला है कुत्ता। कुत्ता क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है वह कुछ कारण हो या ना हो तो भौंकता रहता है, गुस्सा रहता है, क्रोधित होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। कि आजकल के बच्चे जो है कॉलेज पास आउट होने के बाद जॉब के लिए जाते हैं और अपने जो बॉस की सेवा करेंगे, और जब तक पर्याप्त फल प्राप्त न हो तब तक वह उनकी सेवा करते रहेंगे। तो इसकी तुलना कुत्ते से क्यों की गई है? क्योंकि अगर उनको कुछ नहीं मिले तो वह गुस्सा हो जाएंगे। जैसे कि पिछले महीने एक बहुत बड़ी कंपनी गूगल ने, मुझे लगता है 10,000 लोगों को अपने नौकरी से निकाल दिया। तो लोग क्रोधित हो गए, कैसे कैसे निकाल दिया। एक व्यक्ति तो इंटरव्यू ले रहा था किसी नए कैंडिडेट का, और उसी समय उसको एक ईमेल आया अपने बॉस से कि आपको निकाला जा रहा है। तो यह है इस भौतिक जगत की परिस्थिति कि आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है, तो ऐसे ही चला जाता है। तो अभी इधर कुत्ते के बारे में बात किया गई। फिर आता है विटवराह, जो संस्कृत शब्द है विटवरा। पहले हमने श्व देखा, फिर विटवरा। विटवरा मतलब सुकर्म। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे अपने तात्पर्य में अभी हम देखेंगे। जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरताते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शूकर तुल्य है। शूकरों को मल खाना पसंद है। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे खचे अंश के ग्रहण करेंगे और भगवान पुत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि जो शूकर जो है वो भेदभाव नहीं करता। अगर उसे कोई सड़ी गली वस्तु कोई कुछ भी दे दे वो खा लेगा, और उसको मल तो बहुत पसंद है, वो मल खाएगा। अभी तो मनुष्य जो है उसे भेदभाव करना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या अपने शरीर के लिए अच्छा है, और शरीर से ज्यादा भी ऐसी कौन सी चीज है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे मदद कर सके। जैसे कि मांस खाना आध्यात्मिक उन्नति के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए व्यक्ति को वह खाना चाहिए जो सत्व गुण में। जैसे इधर प्रभुपाद कहते कि फल जो है वह अपने शरीर के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा है। फिर वेजिटेबल्स जो है वह भी अच्छे हैं, दूध व्यक्ति पी सकता है इत्यादि। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, कि अगर व्यक्ति का आहार अच्छा हो, अगर खाना अच्छा हो, वह सत्व गुण में हो, तो सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति, तो उसकी स्मृति शक्ति जो है वो बढ़ती है। किसमें बढ़ती है? अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष, और वह ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देता है, और फिर अगर वो जो ग्रंथ में लिखा गया है अगर उसका वो पालन करे तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो यह छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। अगर इस मामले में कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भगवान को पत्र पुष्प फल क्यों हम प्रदान करें, भगवान तो कुछ भी खा सकते हैं। वह तो बात सत्य है, भगवान तो पूरा जग खा सकते हैं। क्योंकि यशोदा माई ने जब भगवान का मोला कहा कि मुंह खोलने के लिए, जब मृत भक्षण लीला जो है दशम स्कंद में हम देखते हैं कि कृष्ण ने क्या कहा? मल खाया, और माता ने कहा कि मुंह खोलो। कृष्ण ने मुंह खोला तो उसने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा। तो भगवान तो पूरा ब्रह्मांड भी खा सकते हैं, अपितु तो उन्हें यह क्यों चाहिए? पत्र पुष्प फल ही क्यों चाहिए? क्योंकि यह जो है वह हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा है, इसलिए वह यह कह रहे हैं।
क्योंकि हम मनुष्य हैं। हाँ, और मनुष्यों को अगर भगवत धाम जाना है तो उसे कोई कुछ नियम होते हैं, और यह नियम का अगर वो पालन करे तो वह भगवत धाम पहुंच सकता है। तो यह हुआ दूसरा कि सूकरों के बारे में। हमने कुत्तों को देखा, सूकरों को देखा। अब हम ऊंटों के बारे में देखेंगे। ऊंट जो है, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं कि भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषय जीवन है। विषय जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। ऊंट भी कंटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कंटीली टहनियों को खाता है वह उसकी जीभ को काट देती है, जिससे उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊंट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति भी जो विभिन्न साधनों से या संदेहास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रत्न से मिश्रित अपने कर्मों का कंटीला फल खाते हैं। इसलिए भागवत में इन रुग्ण पुरुषों की गणना ऊंटों के साथ की गई है। कि ऊंट जो है, इधर कंटीली टहनियां मतलब कैक्टस के बारे में कहा गया कि कैक्टस जो होता है, अगर हम देखेंगे कि कोई डेजर्ट के इधर कहीं हम जाएं, डेजर्टेड लैंड, उधर हम बहुत सारे ऊंट देखेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि वो कैक्टस को खाता है और उससे उसके मुंह से खून ऐसे आ रहा है, अभी तो कभी भी वह खाता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते रहेंगे और उनको मालूम है कि यह अपने शरीर के लिए अच्छा भी नहीं है। जैसे बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वह कठिन श्रम करते हैं, उनके शरीर के अच्छा भी नहीं होता है, तभी भी वह काम करते रहेंगे। तो इसलिए इनकी तुलना उष्ट्र, मतलब उष्ट्र का अर्थ है इधर ऊंट से इनकी तुलना की गई है। और अगला आता है खरई। खरई का अर्थ है इधर गधों। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि गधा जो है वो श्रम करता रहता है, और सामान्यतया हम उसके धोबी के साथ देते हैं। धोबी जो है वो एक गधे को रखता है और गधे को क्या चाहिए, थोड़ा सा घास चाहिए। अभी तो वो श्रम करेगा, घास तो कहीं भी मिल सकता है, घास जो है व्यक्ति को कहीं भी मिल सकता है। अभी तो गधा जो है वो श्रम करेगा, दिन रात श्रम करेगा, और उसके बाद तो कुछ उसको घास मिलेगा। और उसकी विशेषता, और गधे की और एक विशेषता क्या है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे डुलती मारे जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है, कि उसको रोज मार मिलता ही है अपनी गधी से, तो वह उसको यूज्ड टू इट हो गया कि ठीक है ये तो मिलता ही जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि मानव सभ्यता के तथाकथित विकास ने मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। कि अगर हम बड़े बड़े अगर फैक्ट्रियों में देखेंगे, कार्यशालाओं में देखेंगे कि 12-12, 14-14 घंटे लोग काम करते हैं और कठिन श्रम करते हैं, और फिर घर जाके उनकी इच्छा क्या होती है, काम सुख, और यही इनका रोज का कार्य होता है कि निद्रा आर्यते नम व्यवायेन च भावया अत्याचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कि एक ग्रह मेधी जो होता है, इधर गृहस्थ के बारे में बात ही नहीं की गई, ग्रह मेधी के बारे में ही बात की गई। ये निद्रया रियते नक्तम, ये घर जाने के बाद उसे सोना है या अब काम सुख की प्राप्ति करनी है। व्यवायेन च भावया अत्याचारते हया राजन कुटुंब भरने वा, और सुबह जो है वो क्या करता है, कुटुंब की रक्षा कैसे करूं, कठिन श्रम कैसे करूं, फैक्ट्रियों में जाके उसको काम करना पड़ता है। यह है गृह मेधी का जीवन। और उसे लगता है कि यह जो मेरी बीबी जो है, मेरे बच्चे जो है, देहापत्य कृतादिषु आत्मसैन्यशतस्वपि, यह मेरी सैन्य है, यही मुझे बचाएंगे मौत के समय। अभी तो उसका बेटा ही है, उधर वो ऐसे ही इज वेटिंग, वो वेट कर रहा है कि कब जाएंगे
और ये पूरी स्टेट जो है मेरे नाम पे आ जाएगी। तो आत्मसैन्य शतस्वपी ये द्वितीय स्कंद में कहा गया है, इसी स्कंद में पहले अध्याय में। आत्मसैन्य शतस्वपी पश्यन्नात्मनोधनम पश्यन्नपि न पश्यन्ति, कि वह उसके सामने है अभी तो वह दृश्य नहीं कर सकता। क्या कि यह इसकी सैन्य जो है वह एक दिन उसको ही छोड़ने वाली है। तो यह है क्या कहते हैं एक गृहमेधी का जीवन, कि वह कठिन से कठिन श्रम करेगा अपितु भगवान के नाम सुनने के लिए उसके लिए एक क्षण भी नहीं रहेगा। लोगों को सुनने में बहुत इच्छा होती है। आजकल अगर हम YouTube में जाएंगे कि पॉडकास्ट शुरू हो गए हैं, लोग जो चाहे बोल रहे हैं, माइक है सामने, कैमरा है, जो चाहे बोलना है बोल रहे हैं और लोग सुनते भी हैं। अभी तो उनको कहे कि भगवान के विषय में बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, तो नहीं, समय नहीं है। कहाँ से समय? हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। देश जो है उसकी आर्थिक अवस्था देखिए। अपितु भगवान की अगर व्यक्ति सेवा करे कि यथा तरो मूल निषेचतेन तृप्यन्ति यत्संग भुजोग शाखा, कि अगर हम भगवान जैसे एक पेड़ है, पेड़ के रूट ऑफ द ट्री इज बीन वाटर्ड, उसको पानी दे तो उसके जो टहनियां जो है सबको, पत्ते जो है सबको पानी मिलता है। तो इसी प्रकार भगवान की सेवा अगर हम करें तो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसका निस्संदेह भगवान कहते हैं कि जब 18वें अध्याय में अंतिम वो अपना उपदेश जो देते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि मा शुच, डरो मत, मैं जिस आपके सारे पाप के जो उसको मैं नष्ट कर दूंगा, मेरे प्रति शरण ग्रहण कर लो। इवन 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं इसके बारे में कि योगक्षेम वहाम्यहम्, जो भी तेरे पास है अभी तक वो आपके साथ तेरे साथ ही रहेगा, और जो नहीं है वो मैं तुझे दे दूंगा। तो भगवान ये इसकी घोषणा कर रहे हैं। हमें सिर्फ इसको सुनना है और इसके अपने जीवन में इसको सिर्फ फॉलो करना है। इसीलिए इस श्लोक में अगर हम देखेंगे, इसके तात्पर्य अंत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल के लोग जो है ईश्वर विहीन है, और नेता जो भी है वो भी ईश्वर विहीन है। तो लोग जो वोटिंग करते हैं वो किसको कर रहे हैं कि जो ईश्वर विहीन नेता है उनको ही वोट कर रहे हैं। अभी तो ये जो नेता जो है वो पशु से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि नेता को मालूम है कि भगवान क्या है, एटलीस्ट उसको मालूम है। वो उसको फॉलो नहीं करने वाला अलग बात है कि उसको क्या है कि भगवान है ये मालूम है, उसको फॉलो नहीं करना है। भगवान की जो सुप्रीमसी है उसको वो फॉलो नहीं करना है उनको। इसलिए वह जो प्राणी भी है, जो पशुओं भी है, उससे भी अधिक मात्रा से क्या कहते हैं, लोअर देन द लोएस्ट, दे आर वर्स देन द एनिमल्स। तो इसलिए गदाग्रज इस श्लोक में कहा गया है कि अंततः कहते हैं कि जातु नामा गदाग्रज। गदाग्रज यह भी भगवान का बहुत सुंदर नाम है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गदाग्रज क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो है, अगर उसको कुछ बुखार हो, अगर उसकी सेहत अच्छी ना हो, तो उसका जो शत्रु जो है, बुखार का शत्रु क्या है? बुखार का शत्रु होता है औषध, क्योंकि औषध जो है वो बुखार को नष्ट कर देता है। तो भगवान जो है, भगवान अपने नाम से क्या करते हैं, जो हमारे हृदय में जो भी भद्र है, हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्, कि जो अभद्र जो है वो उसको निकाल देते हैं। कि जो व्यक्ति में बहुत सारे काम वासनाएं होती है, क्रोध होता है, अन्य भी बहुत सारे जो गुण होते हैं, जैसे कि इधर जो 4 पशुओं के नाम दिए गए हैं, पहला है कि कुत्ता, दूसरा है सुअर, तीसरा है ऊंट और चौथा है गधा। तो ये 4 जो है वो हर एक की क्वालिटी है कि वो क्रोधित होता है, दूसरा वो कुछ भी खाता है, तीसरा है वो काम बहुत करता रहता है, और चौथा जो है कि उनकी गधी जो है वो लात मारती है, वो लात खाता रहता है। तो यह सब जो है, यह हम एक प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य भी एक दृष्टिकोण से इससे सफर कर रहा है।
suffer in a sense, English word, not the Hindi word. तो यह सब कुछ जो है वो निकल सकता है कैसे? भगवान के दिव्य नाम सुन के, या भगवान के जो लीला है, जो गुण है, वह सुन के, उसका श्रवण करके ऐसा हृदय से निकल जा सकता है। तो इस श्लोक में आज हमने यह देखा कि कैसे 4 प्रकार के जो प्राणी जो है वो, और ज्यादा से, और जिस दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मनुष्य है, जिनके पास ये 4 प्राणियों के जो गुण हैं, वो उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, जिनके पास यह गुण है, और या फिर वह व्यक्ति के गुणगान करते रहते हैं जिन्होंने कभी भी भगवान के दिव्य नाम को कभी का श्रवण नहीं किया हो। जैसे कि न्यूज चैनल्स में भी हम देखते हैं कि इसकी गुणगान करते हैं बॉलीवुड के लोगों की, नेताओं की, क्योंकि वह कभी भी भगवान के नाम का कभी श्रवण करते नहीं हैं, इसलिए उनका गुणगान होता रहता है। भक्तों का कभी न्यूज चैनल पे हम नहीं देखेंगे कि गुणगान हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई कहे कि हमारे इधर कुछ फेस्टिवल है, तो हम न्यूज चैनल के पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यह कुछ फेस्टिवल हो रहा है, कृपया करके इसका आप एडवर्टाइज कीजिए। तो ठीक है, तब उस समय कुछ बोल देंगे, कुछ 2-4 शब्द, अभी तो हृदय पूर्वक वह कभी नहीं कहे सकते। तो यह है इस श्लोक पर जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने सुना है, उतना ही मैंने ट्राई किया, अटेम्प्ट किया कहने के लिए। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो वह कृपया करके दे सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू ओजस्वी प्रभु, थैंक यू मनीष। बहुत अच्छा आज का क्लास था, हमेशा की तरह लॉट ऑफ पॉइंट्स। और इसमें जो 4 प्राणी बताए, वो 4 प्राणियों का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया है, दैट वाज आल्सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। सो थैंक यू प्रभु। क्विकली अगर प्रभु से किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कमेंट्स है तो ले सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। बहुत ही इंटेलेक्चुअल और रैशनल क्लास था प्रभु। मेरा एक प्रश्न था, बीच में समझाते हुए आपने जब स्टार्टिंग में ये शुरुआत की थी, उसमें बताया था कि कुछ ऐसे जो एक हैं जो कि सांस लेते हैं और वो जीवित हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो वस्तुएं हैं वो, लेकिन फिर भी वो जीवित नहीं है, लेकिन वो सांस ले रहे हैं। तो प्रभु उस पे आप थोड़ा बताएंगे कि वो कौन से हैं? जी, तो ये श्लोक भागवत का ही है। पिछला श्लोक है 2:3:18, आज हमने 2:3:19 देखा। तो देखे लोहार की धोकनी जो है वह भी सांस लेती है। अगर हम धोकनी देखे उसको, अगर हम पुश करेंगे ऐसे, अगर पुश करेंगे तो वह सांस लेती है, हवा आती है बेसिकली। तो इसलिए उसको उस दृष्टिकोण से कहा गया कि वह सांस ले रही। तो सांस लेना ऐसी चीज नहीं कि जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। अभी तो जो जीवित नहीं है वह भी एक तरह से देखा जाए सांस ले रहा है। प्रभु वो एक उदाहरण है, राइट, कि वो भी सांस लेते हैं। प्रभु एक दो और पॉइंट मुझे याद आए जो आपने समझाए, तो उसमें मैंने सुना था उस संदर्भ में कि जैसे स्पेशली आपने जो ये गधी और ये घोड़े मतलब खच्चर और उसका जो एग्जांपल दिया, वो बिल्कुल एप्ट एग्जांपल था कि कैसे भौतिकवादी लोग मतलब उनके पास टाइम नहीं है भगवान के बारे में सुनने का, लेकिन जैसे वो अब मतलब अपने भौतिकता में लगे रहते हैं काम। तो वो भी बहुत ही एप्ट एग्जांपल दिया था कि मींस गधी से वो लात खाते हैं, लेकिन उनको वो चलता है, लेकिन भगवान के लिए उनके पास समय नहीं होता। वो भी बहुत एप्ट एग्जांपल था। और प्रभु एक पॉइंट आपने बीच में बोली थी कि ये जो आहार निद्रा मैथुनम च, उसमें से एक जो बाकी सभी प्राणी कर सकते हैं, इसीलिए तो उनमें और हमारे में क्या
ये चीजें समानता है, लेकिन एक फर्क है कि धर्म की मतलब धर्म हम मानुष्य योनि में ही कर सकते हैं उसका पालन। तो जो आपने कहा था ना कि मैथुन उनको क्यों चाहिए कि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर लोग मतलब अपने ही संतान को अबॉर्ट क्यों कराते हैं? तो उसपे मैंने एक उनको संतान की प्राप्ति इसलिए नहीं करनी होती कि क्योंकि आजकल हम देखते हैं भौतिकता के लेवल पे काफ़ी लोग सेंस ग्रैटिफिकेशन के लिए भी ये करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो अपने बच्चों को गिराते नहीं। मतलब मेरा ये था पॉइंट था। क्योंकि अमोघ लीला प्रभु जी का इसपे मैंने एक बार एक शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स पे सुना था कि किसी ने प्रभु जी बताया था, किसी ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी ये जो सेक्स लाइफ है ये तो नॉर्मल है। क्यों मतलब इस पे अपशब्द मतलब किया जा रहा है? तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर तो बच्चे भी नॉर्मल है ना। फिर अगर आप ये नॉर्मल कह रहे हो, बच्चे भी नॉर्मल है, तो आप उनको तो अबॉर्शन तो मर्डर है, आप क्यों करते हो फिर? तो उसपे प्रभु जी बता रहे थे कि ये तो गलत है, ये तो मर्डर है। मतलब इसीलिए वो जो भी है ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये आगे बढ़ाने के लिए है तो ये मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए होगा, इसीलिए वो लोग नहीं तो बच्चे नहीं गिराते। मतलब ये एक जस्ट जो मैंने सुना था प्रभु, उसमें से मुझे लगा कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो अपने बच्चों को गिराते नहीं, अबॉर्शन नहीं कराते, बिकॉज दैट्स अ मर्डर, इजंट इट प्रभु जी? Yes, because there is a living entity, एक जीव होता है। जब व्यक्ति वीर्यपात करता है तो वीर्य में एक जीव होता है। और जब वो क्या कहते हैं, कर्मणा नैव नेत्रं चतुर्देहोपत्तये स्त्रिय पृष्ठ उदरम, जब स्त्री के जब पेट के अंदर जाता है, प्रिय पृष्ठ उदरम पुंसो रेत कणाश्रय, तब वह स्त्री जो है उसको पेटे उसको लेके वो तब बच्चा पैदा हो जाता है। तो वीर्य में बहुत बहुत शक्ति होती है। और अभी तो मॉडर्न साइंस जो है इसके बारे में इसकी कुछ जानकारी नहीं है। दे हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस कि वीर्य में कितनी शक्ति है। कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया कि इसकी ताकत कितनी। अभी तो आजकल अगर हम देखेंगे बहुत सारे कुछ लोग हैं, ये मैं 5 साल में देख रहा हूँ, 5-10 साल में, जो वह कह रहे हैं कि कैसे हमें व्यक्ति को है अगर वीर्य जो है अपने आप की आपके साथ ही रखना चाहिए। अगर उसको बच्चे पैदा करने हैं तभी उसको वीर्यपात करना चाहिए। तो अभी यह जो है वह भी बाहर आ रहा है कि लोगों को समझा जा रहा है कि असलियत क्या है। क्योंकि स्कूल्स में और कॉलेजेस में इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं देते। स्कूल्स कॉलेज में तो बताया जाता है कि जो करना है कर लो, और व्यक्ति का जो प्रथम क्या कहते हैं गुण जो है वह है कि अपने काम की वासना को तृप्त करना। अपितु अगर उसको कहा जाए कि धर्म क्या है, धर्म क्यों करना चाहिए, इसका अच्छा क्या है, इसका बुरा क्या है, तब वह जो कार्य जो है वो काम वासना जो है उसको वो तृप्त नहीं करेगा। वह सोचेगा कि क्यों ना भगवान ने जो कहा है उसको मैं पालन करूं। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यही मतलब कंफर्म होता है कि हम देखते हैं कि जो ये लोग कर भी रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर आप वो कर रहे हो तो इट्स अ क्लियर मर्डर फॉर दैट। It is clear murder. It's wish people knew about this, उनको पता चल सके, इसलिए प्रचार कितना आवश्यक है। Anyways, it's a big topic actually, but we'll pause it over. Thank you, Mataji. That was a very nice comment. Thank you. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। जरूर या हरे कृष्णा, वेरी नाइसली एक्सप्लेन ओजस्वी प्रभु। मैं इसमें खाली ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे आवाज आ रहा है मेरा प्रभु? जी आवाज आ रहा है। या तो इसमें खाली मैं ये ऐड करना चाह रहा था, जैसे जया ने कहा कि जो फैमिली लाइफ है वो चलाने के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट ये खाली इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता कि उनको, क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं शास्त्रों में जो है 16 टाइप्स ऑफ संस्कार है, तो इवन बच्चे होने के लिए भी वो संस्कार होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है।
जप करना पड़ता है, 64 राउंड्स जप करते हैं, उसके बाद देन दे हैव सेक्स। और उसके बाद ऐसी चेतना में, जिसमें हम लोग 16 माला करते हैं तो हमारा चेतना इतना उड़ जाता है, तो जिसका 64 माला हो गया है उसका चेतना कितना ऊपर होगा। एंड व्हेन दे हैव सेक्स, तो वो जो बच्चा होता है ऑटोमेटिकली दैट इज आल्सो अ डिवोटी। तो नॉर्मली जो भी हो रहा है आज कलयुग में, ये सब एक्सीडेंटल बेबीज है ये। मतलब जो जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, नहीं फर्स्ट, इसमें कहते हैं ना, वर्ण संकर, दिस इज अनवांटेड बेबीज, जो किसी काम के नहीं है। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. Yes. प्रभु मुझे भी Yes, ये yes, ma'am. पूछना था, ये कि अभी जो गोपीनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मुझे भी यही बोलना था, जैसे आपने ये कमेंट बताया ना कि जो अनवांटेड ये बेबीज हैं, क्या यही कारण है, क्योंकि ये अनवांटेड बेबीज हैं, और क्या यही कारण है कि ये लोगों के मन में वो इच्छा नहीं आ रही कि वो भगवान के बारे में सुने? यही कारण तो नहीं है कि इनको वो श्रद्धा ही नहीं आ रही, वो निष्ठा ही नहीं आ रही कि वो भगवान के बारे में सुने? करेक्ट, नहीं, इसके क्योंकि बहुत सारे कारण हो ये जो, सकते हैं। सॉरी, या गो अहेड, या Yeah, no, sorry. I believe it was directed to you, Prabhu. Please go ahead. Sorry. नहीं, ये अनवांटेड है, और ये इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से ही, वो विद दैट डिजायर, उनका काम इच्छा है, उससे ये बेबी हुए हैं। तो ये लोग भी जो हैं, दे आर डिग्रेडेड लिविंग बीइंग्स, असुरी टाइप हैं। तो इसके लिए जो है, इनको कभी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनका चेतना है, माँ बाप का चेतना ऐसा है, तो बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। और इसीलिए फिर भगवान का कुछ गुणगान करने का या उनके बारे में सुनने का भी इच्छा नहीं होता। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। या प्रभु का सेवा होगा क्विकली। और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग, या क्वेश्चन है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। Looks like no doubts, Prabhu. So thank you very much, Ojasvi Prabhu. And प्रभु जी फर्स्ट टाइम नहीं आए हैं, काफी बार आए हैं भगवत गीता भागवतम के लिए। और हम लोग पता है प्रभु बहुत अच्छा क्लास देते हैं, बहुत ही फिलोसफिकल, विद लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड लॉट ऑफ नाइस रियलाइजेशंस। सो थैंक यू प्रभु, ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सोजस्वी कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु।